श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष पूछते रहते, जाकी स्त्री को श्री गोवर्धन नाथ जी याही देह सो ले पधारे। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव स्त्री पुरुष दो तामस भक्त हैं। लीला में स्त्री को नाम नवांकुरी है। सो इनको रूप बहुत ही सुंदर है। प्रति क्षण इनकी देह में भाव के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ताते ये श्री ठाकुर जी के मन को हरती है। और नवांकुरी की एक सखी और है, उनको नाम चंचल यहाँ पुरुष भयो। ये दो नंदाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। अपू श्री गोकुल ते श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारे हते। तब इनको श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये। तब इन ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी को विनती करी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए और कृपा करी के मोको अपनी शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी उन स्त्री पुरुषन को आज्ञा किए, जो आगे आओ। तब श्री गुसाई जी आप उन स्त्री पुरुषन को नाम सुनाए। ता पाछे उन ब्राह्मण ने यथाशक्ति भेंट करी। तब दूसरे दिन उन स्त्री पुरुष को उपवास कराए, पाछे ब्रह्म संबंध कराए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन किए। सो मुख शुद्धार्थ आचमन करी के बीड़ा आरोगे। और सब ब्रजवासी सेवक टहुलवान को महाप्रसाद लिवायो। पाछे वे स्त्री पुरुष दो जने महाप्रसाद लिए। पाछे वा ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको कृपा करी के श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई दीजिए, सो मैं सेवा करूँगो। तब श्री गुसाई जी कृपा करी वा ब्राह्मण के माथे सेवा पधराई दिए और सब सेवा की रीति भांति सिखाई। तब ऐसे करत कितने दिन बीते। ता पाछे श्री गुसाई जी आप वहाँ ते विजय किए। सो श्री गोकुल पधारे। सो वे ब्राह्मण स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी की कृपा ते भगवदीय भये। सो वह ब्राह्मण की स्त्री को श्री गुसे दृढ़ विश्वास हतो। सो ताके लिए श्री गोवर्धन नाथ जी उनकी सेवा मानते और समर्पी वस्तु श्री प्रभु जी आप अंगीकार करते। और भगवत सेवा को कार्य जो करते, सो ताप स्नेह सो करते और अपने हाथ सो सब सेवा करते। सो चारी पहर करते और रात्रि में दोनों स्त्री पुरुष भगवत वार्ता करते। सो ऐसे करत बहुत दिन भये। सो एक समय पूर्व देश को सब वैष्णव मिली के ब्रज यात्रा करीवे को चले। सो ता समय दो स्त्री पुरुष हु श्रीनाथ जी के दर्शन करीवे को चले। सो कछुक दिन में श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़े। सो ता समय संध्या आरती को समय हतो। सो ता समय भीड़ बहुत हती। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के किवाड़ खुले। सो ताही समय दो स्त्री। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीमुख की झांकी भई, परी आछे दर्शन नाही भये। तब वह स्त्री अपने मन में बहुत पश्चाताप करन लागी और अपने मन में कही, जो मैं इतनी दूरी सो परम दुर्लभ ऐसे दर्शन के अर्थ आई और भीतर हो गई, परी तोहू आछे दर्शन न भये। सोया भीर में कहूँ खुद ही जाऊँ तो कैसी करूँ। ते तुम मोको श्री गुसाई जी की कानी ते दर्शन देऊ। सो स्त्री की या प्रकार किया। श्री गोवर्धन नाथ जी आपू मंदिर में ते उठी के भीड़ में धसी के व ब्राह्मण की स्त्री को हाथ पकड़ी के निज मंदिर में ले पधारे। सो पीठक की ओर तहाँ और हु ब्रज भक्त बैठे हते। सो ता ठोर श्री गोवर्धन नाथ जी और आप आदि देव के से हैं तैसे वाको दर्शन दिए, जो करी। तब श्री गुसाई जी आपू तो मन सो यह सब बात जानी और देखी, और तो को या बात में समझे नाही। सो दर्शन को आए हते सो किए। ता पाछे टेरा आयो। तब सब लोग बाहिर आए। तब वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को ढूंढन लाग्यो, परी कहूँ पाए नाही। तब ऐसे करत सेन आरती के दर्शन वे चुके। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू तो पोढ़े। ता पाछे श्री गुसाई जी सब भीतरिया और वैष्णव पर्वत ते नीचे और श्री गुसाई जी आपू तो अपनी बैठक में गादी तकियान के ऊपर बिराजे। तब ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मेरी स्त्री तो सुंदर रूपवती हती,
और नवजोवन हती। सो ताही ते आपके गाम में काहू ने राखी होई, तो आपू या बात की ठीक करोगे। और पूछो तो भली बात है, जो मेरी स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढी परी पाए नहीं, और न जाने ऊ कहाँ है। तब श्री गुसाई जी ने सेवकन के देखत कहो, जो कि वहाँ ठिकाने सिर ही होगी। ताते अब तुम कछु चिंता मती करो, और कहू गाम में ही होगी। पाछे हूँ ब्राह्मणो, सो तरहटी के सब गाम में खोज करी, के सब कुंज में सब ठोर देखी के आयो, परी ऊ पाए नाही। तब ऊ ब्राह्मण रोवत रोवत श्री गुरु। तब साईं जी आप सो सब समाचार कहे, जो महाराजाधिराज मैं तो सब ठोर देखी के आयो हूँ, परी ऊ कहू नहीं पाई। तब श्री गुसाई जी आप एकांत में वहाँ ब्राह्मण सो कहे, जो तेरी स्त्री तो ठिकाने सिर है, सो तू रोवे मती और कछु चिंता मती करे, हम तो को मिलावेंगे। सो श्री गुसाई जी ने वह ब्राह्मण को बहुत समाधान करियो और कहो, जो तू सवेरे को भूखो है, कछु खायो नाही है, सो रात्रि प्रहर 1:30 होई गई है, सो याते तुम महाप्रसाद लो, ता पाछे तेरी स्त्री को मिलावेंगे। सो ऐसे बहुत ही समाधान करियो, परी ऊ तो रोवते रहे नाही, और कही, जो महाराज मैं तो अपनी स्त्री को बिनु देखे जलपान न लेऊंगो, और हूँ तो महाप्रसाद नहीं लेऊंगो। जो मेरी स्त्री तो परम कृपापात्र भगवदीय है, सो दिन में भगवत सेवा करती और रात्रि में भगवत वार्ता करती है, सो ऐसे काल निर्वाह करती है। सो याहिते में कौन अपराध कियो है, सो मैं इकलो रहो, सो हो अब कैसे जीऊँगो। सो मोको ऐसो संग मिलनो दुर्लभ है, जो मैं तो स्त्री को ना रोवत हूँ, गुण वैष्णवता को रोवत हूँ, और अब मेरी कौन गति होएगी। तब श्री गुसाई जी वा ब्राह्मण सो कहो, जो तू काहे को रोवत है, जो तेरी स्त्री तो श्री गोवर्धन नाथ जी के पास है, वाको तो श्री गोवर्धन नाथ जी आपने अंगीकार कियो है। सो वाको श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन नाही भये हते, सो भीड़ बहुत हती। तब वाको ताप क्लेश भयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू वाको हाथ पकड़ी के ले गए। सो पीठक की ओर हु ब्रज भक्त बैठे हते, सो 3 में ले जाई के वाको बैठारे। सो श्री आचार्य जी की कहानी ते श्रीनाथ जी आपू वाको आदि देविक रूप दर्शन दीने हैं, और वाको हाथ पकड़ी के ले पधारे हैं। अब तो ऊ निज धाम में प्राप्त भई है, सो ब्रज भक्तन सो मिली है। सो ये सब निज धाम में मंदिर में ठाड़े हैं, परी बोलत नाही। सो अब या बात में कौन बोले, और कोई तो या बात में जाने हूँ नाही है। तब वह ब्राह्मण ने विनती करी, जो महाराज यह तो आपने कही, जो ऊ तो निज धाम में लीला में प्राप्त भई है, सो लीला तो या देह सो परे है, सो या देह सो तो भगवत लीला के दर्शन नाही होत हैं। सो ऐसे आपके वचन योग्य हैं, जो या देह सो तो भगवत लीला में कैसे पहुँचे। तब श्री गुसाई जी आपू व ब्राह्मण सो कहे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप वाको प्रमेय बलते ले पधारे हैं। भाव प्रकाश कही यह जताए, जो प्रभु करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, ताते जो चाहे सो करे, या में संशय करनो नाही। तब श्री गुसाई जी सो वाने विनती करी, जो महाराज आपू मेरो ऐसो समाधान को तब मानूंगो। तब श्री गुसाई जी आपू वाको कहे, जो तू महाप्रसाद ले, पीछे तेरी स्त्री को। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो महाराज मैं तो महाप्रसाद नहीं लेऊंगो, जो मैं तो अपनी स्त्री को देखे बिना जलपान हूँ न करूँगो। तब श्री गुसाई जी आपू व ब्राह्मण के हाथ पकड़ी के परासोली की ओर ले पधारे। तब तहाँ चंद्र सरोवर में चौतरा के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भये। तब श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, जो महाराज या ब्राह्मण की स्त्री को दिखाई देऊ, तो यह खानपान करे, जो यह बहुत ही रोवत है। तब श्रीनाथ जी आपू व ब्राह्मण को हाथ पकड़ी के ले पधारे। तब तहाँ एकांत स्थल में जहाँ सकल यूथ समूह बैठे हैं, तहाँ वा की स्त्री जी के निकट सखीन पास ठाड़ी है, सो दिखाई और कहे, जो यह तेरी स्त्री है। और वह स्त्री सुवर्धन नाथ जी कहे, जो यह तेरो पति आयो है, सो या को उत्तर दे। इसे कही के दिखाई। तब वह ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कही, जो अब तू मेरे संग चली, मेरो मन फिरत है, और मैंने जलपान हूँ नाही कियो है, सो तू यहाँ ते बेगी चली। तब जो अब तो मैं तुम्हारे साथ न चलूँगी, मेरो तो यहाँ पूर्व संबंधी मिले हैं, सो अब मेरे लौकिक सो प्रायोजन नाही है, ताते अब तुम अपने ठिकाने जाऊ,
तब इतनो कही के पाछे वहाँ देखे तो कछु नाही है, और वहाँ उहु स्त्री हूँ नाही है, और ब्रज भक्त हूँ नाही है। तब श्री गुसाई जी आपू आ ब्राह्मण सो कहे जो, अरे ब्राह्मण, अब तू यहाँ ते चली, अब यहाँ तेरो काम नाही है। ता पाछे वो अपने डेरा को गयो। तब श्री गुसाई जी आपने वहाँ ब्राह्मण को बहुत समाधान कियो, पाछे वहाँ को महाप्रसाद लिवायो। अब श्री गुसाई जी के आग्रह ते कछु थोरो महाप्रसाद लियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू तो पोढ़े। तब वह ब्राह्मण को बहुत ही विरह ताप क्लेश भयो, और आतुरता भई, और नेत्रन में ते आंसुन की धारा चली। सो और वैष्णव पास सोए हते, तीन को ताप लाग्यो, सो वे वैष्णव दूरी जाई के सोए। ता पाछे वाको अत्यंत ताप भयो, सो वाके प्राण दसो द्वार ते निकसी गए। तब वो ब्राह्मण अपने संबंध में जाय के मिलियो। भाव प्रकाश, सो कहा जो निज स्वलीला में प्राप्त भयो। तब इन ब्राह्मण को सब वैष्णवन ने देखियो, सो मरियो परियो है। तब वैष्णवन ने सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे, महाराज, या ब्राह्मण के नेत्र और मुख में ते अग्नि की सी ज्वाला उठी, सो हु सिर में ते चढ़ियो, सो हमको ताप लाग्यो, सो हम तो वहाँ ते और ठो जाई के सोए, सो ताते अब तो या के प्राण निकसी गए हैं और दी है। तब श्री गुसाई जी ये समाचार सुनी के बहुत ही रोमांच भये। तब उन वैष्णवन सो आप श्री मुक्ते कहे, जो ये दो स्त्री पुरुष लीला में प्राप्त भये हैं और श्री गोवर्धन नाथ जी के सानिध्य पहुँचे हैं, अब इनको कछु बाधा रही नहीं है, और अब इसे वैष्णव होने परम दुर्लभ हैं। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू श्री मुख सो कहे, जो तुमको या को सूतक लगेगो नाही, जो लौकिक रीति करो, पाछे स्नान मात्र सो शुद्ध होउगे। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू 3 दिन लो उदास रहे। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी ने समाधान कियो। सो जब इन स्त्री पुरुष की बात चलती, तब श्री गुसाई जी के हृदय भरी आवतो। भाव प्रकाश, या वार्ता का यह है, जो या मार्ग में ताप क्लेश विरह ही मुख्य साधन है। ताप क्लेश पूर्वक को विरह करी के भगवत सेवा दर्शन करे, तो प्रभु वाको या भांति साक्षात अंगीकार करत हैं। ताते वैष्णव को ताप क्लेश विरह भावना अहर्निश करनो यह जताए। सो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।